समस्त वेदों का सार है भगवत गीता। भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच दिव्य संवाद। यह 18 अध्याय और 700 श्लोक में विभाजन किया हुआ है। जहाँ श्लोक है वहाँ शोक नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज से 5000 साल पहले विचित्रवीर्य नामक राजा थे। उनके 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के कारण पांडु को राज्य सिंहासन पे बिठाया गया। कई साल राज्य करने के बाद महाराज पांडु ने राज्य कारभार अपने भाई को सौंपा और अपने दोनों पत्नी समेत वन में चले गए। वन में महारानी कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। मांद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। आगे जाकर वे 5 पांडव के नाम से जाने लगे। महाराज पांडु को किडम्बा ऋषि का शाप था। जब वह अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो ऋषि का शाप फल स्वरूप में परिवर्तन हो गया और राजा का देहांत हो गया। मांद्री अपने पति के चिता में प्रवेश करके सती बन गई। कुंती ऋषि समवेत अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। वहाँ उनका बड़ा स्वागत हो गया। यहाँ गांधारी ने शिवजी के वरदान से 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से सबसे बड़े थे दुर्योधन। धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र पितामह भीष्म के संरक्षण में राजनीति, धनुर्विद्या और आदि शिक्षाओं को प्राप्त करके राज्य चलाने योग्य बन गए। धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का राज्य अपने और पांडु के पुत्र में बांट दिया, लेकिन दुर्योधन संतुष्ट नहीं थे। उसने पांडु पुत्र को मारने का भी प्रयास किया, लेकिन उनका हर प्रयास असफल हुआ। आखिरकार उसने मामा शकुनी के साथ मिलकर धृत क्रीड़ा का आयोजन किया। यहाँ पांडव अपने सारे राज्य हार गए। इतना ही नहीं, पांडवों को 12 साल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास प्राप्त हुआ। जब पांडव वनवास से वापस आ गए तो शर्त के अनुसार पांडव अपने राज्य फिर से प्राप्त कर सकते थे। कपटी दुर्योधन ने राज्य वापस करना साफ मना किया। आखिरकार युधिष्ठिर महाराज ने केवल 5 राज्य की मांग की। 5 राज्य तो क्या, सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युद्ध टालने के लिए स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए। उनका प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और कौरवों ने युद्ध का ऐलान किया। दोनों पक्ष के प्रतिनिधि दुर्योधन और अर्जुन युद्ध की सहायता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। जो भी कोई भगवान के पास मदद मांगने जाता है तो भगवान उसकी सहायता हर प्रकार से करता है। जनार्दन ने 2 प्रस्ताव रखे। एक तरफ अपनी नारायण सेना जो कि विशाल है, दूसरे पक्ष में वे मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। दुर्योधन नारायण सेना प्राप्त करके संतुष्ट हो गए। अर्जुन भगवान को प्राप्त करके पूर्णतया संतुष्ट हो गए। वे जानते थे जहाँ कृष्ण है वहाँ असामान्य सामर्थ्य, ऐश्वर्य और विजय निश्चित रूप में है। महाभारत का ऐसा युद्ध जो पहले कभी नहीं हुआ था और ना कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। गीता में हमें बहुत से प्रश्न का उत्तर मिलता है, जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, तो क्या भौतिक जगत में हम सुखी रह सकते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एक देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्रस्तस्य नमानि यानि कर्म एकम तस्य देवस्य सेवा। समस्त मनुष्य के लिए एक शास्त्र, एक मंत्र, एक ही परमेश्वर और केवल एक ही कर्म होना चाहिए, वह है भगवान की नित्य सेवा। तो अभी हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चुने गए श्लोक के ऊपर।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 1। धृतराष्ट्र उवाच। परत एकदा। कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव भीमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। संजय राजा का महामंत्री तथा निजी सचिव है और वेद व्यास जी के कृपा से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। संजय ने कहा, पांडव की सेना की व्यूह रचना देख के राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और इस तरह से बोलने लगे। पच्चेतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, आपके शिष्य द्रुपद पुत्र ने रचित पांडव की सेना देखो। अत्रशुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटच्च द्रुपदच्च महारथ। पांडव के सेना में भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे महान योद्धा है। धृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। वहाँ धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे महान योद्धा है। युधामन्युच्च विक्रांत उत्तमौजाच्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाच्च सर्व एव महारथा। उनकी सेना में पराक्रमी युधामन्यु, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र शामिल है और वे महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संन्यार्थतान् ब्रवीमिते। अभी दुर्योधन अपनी सेना के बारे में कह रहे हैं। भवान भीष्मच्च कर्णश्च कृपच्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हमारे पक्ष में स्वयं आप, भीष्म, कृपा, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र जो हमेशा युद्ध में जीत जाते हैं। अन्ये च भवच्छुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। मेरे लिए प्राण देने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले यहाँ शूरवीर हैं। वे सब शस्त्र अस्त्र के साथ सुसज्ज है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पितामह भीष्म के कारण हम सुरक्षित हैं। हमारी शक्ति असीमित है और पांडव की शक्ति सीमित है। हमें पूरी तरह से पितामह भीष्म की सहायता करनी चाहिए। युद्ध के निरीक्षण होने के बाद कौरव में श्रेष्ठ पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया, जिसके कारण दुर्योधन खुश हुए। उसके बाद शंख, ढोल, भेरी, नगारे, रणशिंगे बजने लगी। उन सब का आवाज महाभयंकर था। पांडव की तरह से सफेद घोड़ों के रथ में विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्त धनंजय पौंड्रदद्मो महाशंख भीमकर्म रुकोधर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए, भीम ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष व माणी पुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, महान धनुर्धर काशी नरेश, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र व अन्य ने अपने अपने शंख बजाए। इस प्रकार पृथ्वी और आकाश में शंख का आवाज बढ़ता ही रहा। इसी कारण धृतराष्ट्र के पुत्र भयभीत हो उठे। आज हम यहीं पे विराम लेंगे। अगले भाग में देखेंगे पार्थ युद्ध करना क्यों नहीं चाहते थे। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। हरे कृष्णा।